वो एक नहीं दो नहीं 100 बार कॉल किया करती थी। वो एक नहीं दो नहीं 100 बार कॉल किया करती थी। जब तक हम रिसीव न कर ले तब तक हार नहीं माना करती थी। वह कहती थी कि तुम मुझे बिल्कुल हीरो की तरह लगते हो। वो मुझे कहती थी कि तुम मुझे बिल्कुल हीरो की तरह लगते हो। कल का कोई कैटरीना कैफ तुझे चुरा न ले, कल का कोई कैटरीना कैफ तुझे चुरा न ले, इसलिए वो अपने मुझे पल्लू में छुपा कर रखा करती थी। एक लड़की की बातों को हमने अपनी कविताओं के माध्यम से पिरोया है। वो कैसी हरकत करती थी, कैसी क्या करती थी, उन्हीं सब बातों को मैंने अपनी पंक्तियों में डाला है। तो फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करता हूँ। चूँकि एक तरफा मोहब्बत की कुछ कहानियाँ हैं, तो मेरा पोएम का शीर्षक है कि हम प्यार में पागल होने के लिए नहीं, मम्मी पापा के नाम रोशन करने के लिए बने हैं प्रिय। तो फर्स्ट पंक्ति है कि वो अपनी सहेलियों के बुरी नज़र से मुझे बचा कर रखा करती थी। वो अपनी सहेलियों के बुरी नज़र से मुझे बचा कर रखा करती थी। मुझे कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए हर रोज़ मुझे काला टीका लगाया करती थी। मैं कुछ पढ़ता नहीं था, सिर्फ आवारागिरी करते रहता था। तो उसको मेरे फ्यूचर के लेकर बहुत चिंता हुआ करती थी। वो पंडित जी से मेरा भाग दिखाया करती थी। मैं कुछ अच्छा करूं, इसलिए पंडित जी के कहने पर वो मेरे लिए व्रत रखा करती थी। वो एक नहीं दो नहीं 100 बार कॉल किया करती थी। जब तक हम रिसीव न कर ले तब तक हार नहीं माना करती थी। वह कहती थी कि तुम मुझे बिल्कुल हीरो की तरह लगते हो। कल का कोई कैटरीना कैफ तुझे चुरा न ले, कल का कोई कैटरीना कैफ तुझे चुरा न ले, इसलिए वो अपने मुझे पल्लू में छुपा कर रखा करती थी। क्लास के दिनों ब्लैक बोर्ड पर कम और मेरे चेहरे को ज़्यादा दिखा करती थी। वो अपनी कॉपी में थ्योरम कम और लव लेटर ज़्यादा लिखा करती थी। कास्ट से वो सेम थी, हाइट से थोड़ी लंबी थी। उसका गाल पर ना कोई पिंपल था, वो दिखने में एकदम बवंडर थी। वो अपने भाई के कर्मा के व्रत के साथ साथ मेरे लिए तीज के व्रत भी रखा करती थी। वो मुझे बोलती थी कि हम तो आपके प्यार में बिन फेरों के सुहागन हो गए। वो मेरे नाम से हर रोज मेहंदी लगाया करती थी। वो यह बात जानती थी कि हम उसके कभी हो नहीं सकते थे। फिर भी वो अपने मम्मी से चुपके वो मेरे नाम का हर रोज अपने मांग में सिंदूर भरा करती थी। न वो नथनी वाली थी, न वो जीन्स वाली थी। सच कहूँ यारो तो फ्रॉक सूट वाली थी। फिर जब लास्ट का सीन आता है, मैंने कहा कि हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, तो वो लास्ट कहती है कि मुझे बाबू जानू सोना मत बोलना, ठीक है तुम पढ़ाई करना। नहीं मुझे तुम बर्थडे पर विश करना, नहीं मुझे वैलेंटाइन डे पर याद करना। बस मेरे दिल के तसल्ली के लिए जब भी मैं तुझे आई लव यू का SMS करूँ तो रिप्लाई में सेम टू यू जरूर बोल देना। तो मेरा उसका लास्ट मैसेज था, चूँकि घर के संस्कारों ने प्यार करने की इजाज़त नहीं देता है, तो मेरा लास्ट यही था कि नहीं मैं तुझे आई लव यू का रिप्लाई दूंगा प्रिय, नहीं तुझे मैं कभी याद करूंगा। मेरे मम्मी पापा के सपने के आगे तुम्हारा प्यार बहुत छोटा है प्रिय। हम प्यार में पागल होने के लिए नहीं, मम्मी पापा के नाम रोशन करने के लिए बने हैं प्रिय।